एक प्रश्न पूछ रहे हैं जी प्रदीप। कि हिंदुत्व के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती आपसी फूट, भेदभाव, ऊंच नीच और आपसी संघर्ष को हमें भुला करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है। जो व्यर्थ के नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, जिनमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यात्मक और सत्यात्मक जहाँ कोई बात नहीं है, उन चीज़ों से थोड़ा तो अवेयर होना पड़ेगा। अब तो हम 21वीं सदी में आ गए हैं, कोई पाषाण युग में तो है नहीं। अरे मैं एक बात आपसे कहूँ, क्योंकि आरक्षण की चर्चा चली सर, तो अब तो महाराष्ट्र के चुनाव में मांग हो रही है कि मुसलमानों को आरक्षण मिले। मुस्लिम उलेमाओं ने बाकायदा चिट्ठियां जारी करके कहा कि भाई आप इस महाविकास आघाड़ी को, मतलब कांग्रेस, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे को वोट करो। आरक्षण किस आधार पर मांगना चाहते हैं? पिछड़े मुसलमान जाति के आधार पर मांगना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर मांगना चाहते हैं? नहीं, जाति के आधार पर मांगना चाहते हैं कि आय के आधार पर मांगना है कि धर्म के आधार पर? धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है ही नहीं। और आय वाली मोदी जी ने कर दी 10%, आय वाली तो हो चुकी है भाई। लेकिन उन्होंने बाकायदा एक अपना शर्तें रखी कि उसमें एक शर्त ये है कि आप हमको आरक्षण दो, आरक्षण की बात करो, हम आपको वोट देंगे मुसलमान। और उन्होंने मान लिया है, अपने यहाँ हुसैन मान लिया उसको। हुसैन भाई मोदी और मुसलमान एक शो करते हैं, एक शो मैंने उनका देखा। वो कह रहे कि भाई आप मोदी जी का विरोध क्यों करते हैं? मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं लागू की लाभार्थियों के लिए, चाहे वो मकान की योजना है, जो उज्ज्वला गैस की योजना थी, घर की योजना और टॉयलेट की योजना थी, या और भी जो भी विश्वकर्मा योजना है, अग्निवीर योजना भी थी, उसमें भी कि सबको समान अवसर था। फिर मुसलमानों को अवसर ना मिला हो, एक ऐसी मोदी की योजना बता दो जो हिंदुओं के लिए बनाई हो। फिर मोदी का मुसलमान विरोध क्यों करते हैं? कोई उत्तर नहीं किसी के। मैं आपको बताता हूँ, सबसे ताजा विवाद है वक्फ का विवाद है कि मोदी जो है हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे मदरसे सब छीन लेगा। वक्फ का बिल इसलिए लाया मोदी। ऐसा है, वो उसमें भी कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। बिल्कुल। उनको ऐसा लग रहा है कि यदि इसका पर्दाफाश हो गया झूठ का, षड्यंत्र का, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। मोदी जी जो है वो ना तो मोदी जी को जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी, ना मोदी जी को किसी को दूसरे को या अपने को कब्रिस्तान में आरक्षण करवाना अपना। उनका कहने देना इन चीज से। वो तो कह रहे मुसलमानों की भी जो संपत्ति है वो सुरक्षित हाथों में रहे। और वक्फ का मतलब भगवान के लिए, खुदा के लिए दी हुई जो जमीन है, तो उसका सही उपयोग हो जाए ना भाई। सांच को आंच क्या, कौन उसमें गड़बड़ करेगा? वक्फ की जमीन यदि अच्छे कामों में लगती, चैरिटी किसको कहते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, पुअर रिलीफ, नेचर एंड एनवायरनमेंट का संरक्षण, ये काम हो इसके अंदर, इससे तो देश का भलाई होगा। अरे आपको मालूम था कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है वक्फ बोर्ड? ये तो 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। कीर्तिमान नहीं, लेकिन स्वामी जी देखिए, हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों को ये मिला, उनको अवसर की कहाँ कमी है, तो वो इसकी तो शिकायत ही नहीं करते। तो क्या शिकायत है? उनकी शिकायत हिंदुओं के होने से है, जो 1946 में कहा गया। बंटवारा क्यों हुआ? कि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, हमको अपना अलग देश चाहिए। तो अभी भी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलतफहमी बहुत से हिंदुओं को है। हाँ, हिंदुस्तान लेना है। अच्छा, पूरा हिंदुस्तान लेना है, फिर हम कहाँ जाएं? आप चाहे जाए, आप कन्वर्ट हो जाए। उनका तो सीधा से भाई, औरंगजेब से लेकर उसके बाद तक के आप जितने लोगों को देखिए, या तो आप कन्वर्ट, मतलब अभी जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर घाटी में जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ, वो क्या था? यही कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार रहो। नहीं आप, लेकिन अब ये जब विचार सर, आज थोड़ा ज्यादा जनरलाइजेशन नहीं है, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, 46 की बात से बिल्कुल नहीं जनरलाइजेशन है। थॉट प्रोसेस बताने, वो उनका थॉट प्रोसेस ही है, सोच, साइकी उनकी है। ऐसा होगा नहीं, वो बदलेगी तभी कुछ बदलेगा। नहीं तो आप मुझे एक कारण बता दीजिए कि अभी इतनी चीजें गिनाई गई कि मोदी सरकार के 10 साल में ये हुआ, और पिछले 66-67 सालों में कांग्रेस 55-60 साल रही सत्ता में। जितने सांप्रदायिक दंगे हुए, सबसे ज्यादा मुसलमान उसी दौरान मारे गए। फिर भी मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, कांग्रेस की ही बनाई हुई कमेटी।
कि उनकी उनकी हालत जो है वो दलितों से भी बदतर है। वो सही है गलत है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो है ये बात उसी सरकार की बनाई कमेटी कह रही है।